जय मसीह की भाई और बहनों, आपको सभी को हमारा खुदाबंद यीशु और मसीह बच्चाओं का बच्चा का नाम से मैं आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक में देखेंगे कि मुसलमान भाई लोग अपने खुदा को कैसे बार बार बेइज्जती करते हैं और अल्लाह को कैसे विरोध करते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे इसी वीडियो में और साबित करेंगे कि मुस्लिम भाई लोग ही गलत है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। हमें कुरान का आयत पढ़ लेते हैं। आप मेरे साथ निकलिए सूरा नंबर 5 सूरा माइदा आयत नंबर 47। वल्यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीहि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। ये है वो आयत जिस आयत को मुसलमान भाई लोग नहीं मानते हैं, फिर अपने खुदा अल्लाह को बेइज्जती करते हैं। इस आयत में क्या लिखा है आप गौर कीजिए। वर्ड बाय वर्ड में पढ़ रहा हूँ। इंजिल वालों को चाहिए कि उस विधान को अनुसार फैसला करे जो अल्लाह ने उनमें उसमें उतारा है, और जो उसके अनुसार फैसला ना करे जो अल्लाह ने उतारा है, ऐसा ही लोग उल्लंघनकारी है। यहाँ पर साफ तरीके से अल्लाह ने कहा, जो लोग इंजिल से फैसला नहीं करता है वो अल्लाह का आज्ञा उल्लंघनकारी है। ये कैसा हो सकता है मेरे मुस्लिम भाई और बहनों? 7वें सदी में कह रहा है अल्लाह मोहम्मद से, हाँ, इंजिल वालों को चाहिए कि इंजिल से फैसला करे। मतलब 7वें सदी तक इंजिल सही था, और अभी जिस इंजिल को हम पढ़ रहे हैं वही इंजिल भी सही है। यार, आप कैसे कह सकते हैं इंजिल को पढ़ना नहीं चाहिए, इंजिल गलत है करके, जबकि आपका खुदा अल्लाह 7वें सदी में आकर के कह रहा है मोहम्मद से, जो इंजिल से नहीं न्याय करता वो अल्लाह का आज्ञा का उल्लंघनकारी है। यार, आप तो खुद आपका खुदा अल्लाह का जो कलाम है उसी को नहीं मानते हो, आपका खुदा को बेइज्जती कर रहे हो, आपका खुदा को विरोध कर रहे हो। हम जिस इंजिल को अभी पढ़ते हैं वही इंजिल अभी सही हालत में है। इसलिए अल्लाह ने मोहम्मद को 7वें सदी में कहा, इंजिल वालों को चाहिए कि वे इंजिल से फैसला करे। जो इंजिल से फैसला नहीं करता है वो अल्लाह का आज्ञा उल्लंघनकारी है। यार, हम क्या करें? हम तो इसी आयत को मानते हैं, अब तो इसी आयत को नहीं मानते हैं भाई। और मुसलमान इसी आयत को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? अगर वो इसी आयत को मानेगा तो ये किताब झूठा निकलेगा, ये कुरान झूठा निकलेगा, और कुरान का खुदा अल्लाह झूठा निकलेगा। इसलिए वो लोग इस आयत को नहीं मानते हैं और अल्लाह को बेइज्जती करते हैं। अगर इसी आयत को मानकर वो लोग इंजिल को पढ़ेंगे तो इंजिल तो साफ तरीके से कहता है कि कुरान झूठा है और बात में झूठा भविष्य बख्ताएंगे करके इंजिल साफ तरीके से कहता है। अगर इसी आयत को मुसलमान मानेंगे तो ये किताब झूठा है। यार, अभी क्या करोगे आप? अल्लाह का कलाम मानने से अच्छा है या फिर नहीं मानने से अच्छा है? आप डिसाइड कीजिए। तो और एक आयत में इसी प्रकार में लिखा हुआ है, आप मेरे साथ निकालिए सूरत अल बकरा आयत 39। यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों, मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूँ। और जिन लोग ने इनकार किया है, क्या इनकार किया है? अल्लाह का कलाम। कौन सा कलाम? अल्लाह जो कहा है कि सूरा माइदा सूरा नंबर 5 और आयत नंबर 47 में इंजिल वालों को चाहिए कि वे इंजिल से फैसला करे। जो लोग इंजिल से फैसला नहीं करता है वो लोग अल्लाह का आज्ञा उल्लंघनकारी है। अरे यार, आपका खुदा जो कह रहा है आप नहीं करते, इसलिए यहाँ पर कह रहा है, और जिन लोग ने इनकार किया है हमारे आयतों को और झुटलाया है वही आग में पड़ने वाले हैं। अरे यार मुसलमान भाई, आप तो आपका खुदा अल्लाह का जो किताब है उसको नहीं मानते हो, अल्लाह का जो कलाम है उसको नहीं मानते हो। आप ही तो दजाक में पड़ने वाले हो। आपका खुदा अल्लाह का कोई दोष नहीं है, यहाँ पर सब गलत आपका ही है। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह कलाम ही नहीं मानते हो, आप अल्लाह का आयत ही नहीं मानते हो। अगर आप अल्लाह का आयत मानते हो तो सूरा 5 और 47 आयत को भी मानना पड़ेगा। अगर आप अल्लाह का कलाम मानते हो, अल्लाह का आयतों को मानते हो, तो आपको
सूरा 5:47 आयत को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ने कहा है जिन लोग मेरा वचनों को अस्वीकार करते हैं वही मेरा आज्ञा उल्लंघनकारी है कर 7वीं सदी में इंजिल सही था करके। और आप अभी सच्चाई के पास आओगी या फिर गलत में जाकर के दजक में पड़ोगी, क्योंकि अल्लाह ने साफ तरीके से मोहम्मद से कहा है सूरा 10:94 में, فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين। अगर इसमें कुछ शौक हो तो तुमसे पहले जो लोग किताब पढ़ते हैं उन लोगों से जाकर पूछिए, उन लोगों के पास सच्चाई है करके आपका खुदा अल्लाह कहा है। अगर आपका अल्लाह कहा है तो आप क्यों नहीं आते हो? ये अल्लाह आपसे फैसला करेगा। फैसला क्यों करेगा? क्योंकि उन्होंने साफ तरीके से वचनों के द्वारा कहा है जो लोग किसी किताब में कुछ शौक हो तो तुमसे पहले जो लोग किताब पढ़ते हैं उन लोगों से जाकर पूछे। वो लोग कौन है? तौरात इंजिल वाले यहूदी और मसीहों के पास सच्चाई है करके आपका खुदा साफ तरीके से कहा है। यार आप कैसे इसी बात को नहीं मानते हो? अगर आप इसी बात को नहीं मानते हो तो आपका गया काम से चला गया। और सूरत अल बकरा आयत नंबर 39 में आपका गया काम। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। जिन लोगों ने अल्लाह का आयतों को इनकार किया वो लोग दोजख में पड़ेंगे, आग में पड़ेंगे करके। आग में आप पड़ने वाले हो दोस्त मुसलमान मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम नहीं हैं। हम तो सच्चाई के पास है। और खुदावन यीशु अल मसीह ने कहा आई एम द वे ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। यीशु अल मसीह ने कहा हक और राहक और जिंदगी में हूँ। अगर आपको जिंदगी में दाखिल होना है, जिंदगी में प्रवेश करना है तो आइए हम आपको बुला रहे हैं सच्चा खुदा यीशु अल मसीह के पास, क्योंकि कुरान होक देता है इंजिल को पढ़ो, इंजिल को पढ़ो 7वीं सदी में। अगर आप इनकार करते हो तो ये आपका गलती है। कुरान आपको साफ तरीके से कहता है आप इंजिल को पढ़ो करके। 7वीं सदी में मोहम्मद को कह रहे हो, अभी चुनबते आप करे दोस्तों। अगर आप कह रहे हो तो रात इंजिल जबूर बदल गया करके, तो यार मैं आपके सामने बाइबल का 3 वचन रखना चाहता हूँ। ये रहा दोस्तों वही किताब जो सच्चा नबियों के द्वारा आया है और सच्चा खुदा के ओर से आया है। ये वो किताब है जो किताब आपको जिंदगी का राह दिखा सकता है, जो किताब आपको जिंदगी दे सकता है। आप मेरे साथ गौर कीजिए दोस्त। आइजाया की किताब भाग 40 आयत 8 यहाँ पर इसी प्रकार में लिखा हुआ है दोस्तों, गौर कीजिए। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सफेद अटल रहता है। घास तो सूख जाता है, फूल तो मुरझा जाता है, लेकिन जो हमारे खुदा का कलाम है उसको कौन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा का जुबान से निकला हुआ कलाम है, सच्चा खुदा का कलाम है। और आप मेरे साथ निकलिए मत्ती का इंजिल और चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18। यहाँ पर भी इसी प्रकार में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने और एक वचन पढ़ूंगा, आप मेरे साथ निकलिए लूक 16:17। यहाँ पर इसी प्रकार में लिखा हुआ है दोस्तों, गौर कीजिए। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु मिट जाने से सहज है। यहाँ से तो हमको साफ पता चलता है दोस्तों, जो सच्चा खुदा का कलाम है वो कभी नहीं तब्दील हो सकता। खुदा का जो कलाम है वो हमेशा हमेशा के लिए सही है। यही हमारा जिंदगी है। ये किताब ही हमको जिंदगी दे सकता है और इसी किताब के अलावा और कोई जिंदगी नहीं दे सकता है। और कौन नहीं जिंदगी देने वाला नहीं है, सिर्फ खुदावन यीशु अल मसीह है। मैं दुनिया का नूर हूँ कहा, मैं होक हूँ और जिंदगी हूँ, खुदावन यीशु अल मसीह कहा, और ये भी कहा मैं खुदा हूँ करके। तो यार
आप क्या करोगे अभी बताओ। अभी इस जाल में मुसलमान फंसे हैं, शैतान के जाल में मुसलमान फंसे हैं। यही शैतान का काम है, और लोगों को भटकाना, सच्चा राह से लोगों को भटकाना, यही शैतान के काम है दोस्तों। आप इस बंधन को छुड़ा लीजिए और सच्चा खुदा के पास आइए। यीशु बोला रहा है आपसे, जीसस कॉलिंग यू। दोस्तों सुनबोती आप करे दोस्तों, आप सच्चाई के पास आओगी या फिर झूठा में फंसकर आप दजोक में घिरोगी। सुनबोती आप करे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही To दोस्तों, get the नेक्स्ट updated वीडियो videos, में hit the मिलते हैं। subscribe button and hit the bell icon.